आपके मन में चाहे जो भी विचार हो, मैं आपको सच्चा लगूं या झूठा, पर अगले 1.5 मिनट तक इस वीडियो को सुनते रहिए। इससे पहले बंद किया तो एक ऐसी बात मिस कर जाओगे जो आपको शायद कोई और नहीं बताएगा। कोई शांत जगह पसंद करे और अपनी आंखें बंद करके सुखासन में अपने हाथ घुटनों पे रख के बैठे। श्वास को धीरे धीरे चलने दें। थोड़ी देर में मन शांत हो जाएगा। तब आप जो भी रकम पाना चाहते हैं उसे अपने मन की कल्पना में लाए। उस रकम को देखें, महसूस करें कि आपको मिल चुकी है। अपने आप को कहिए कि आप उसके हकदार हैं। उस पैसों को सिर्फ पाता हुआ नहीं बल्कि उसे खर्च करता हुआ भी देखें। ऐसा हर रोज 15 मिनट के लिए करें और इसे करते रहें। लगभग 21 दिन में आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और 90 दिन से लेकर 1 साल में आप वो रकम पा लोगे। वो कैसे आएंगे और कहाँ से आएंगे ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। ये सब जो अभी मैं बोला वो सब कुछ बकवास था। ऐसा कुछ भी किसी भी वीडियो में सुने तो उस वीडियो से ही नहीं, उस वीडियो को बनाने वाले चैनल से भी 200 गज की दूरी बना ले, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह से स्टेज करना ही बहुत वाहियात चीज है। और ये सलाह आपको ज्यादा लागू होती है, क्योंकि अगले लगभग 1 मिनट तक वो सब बकवास सुनने के बावजूद आप यहाँ रुके, मतलब कि कहीं ना कहीं आप भी इस बकवास में मानते हैं और इसमें आपका भी दोष नहीं है। द सीक्रेट जैसी फिल्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, आस्क एंड इट इज गिवन जैसी बुक्स ने ये सब हमारे मन में इतनी बुरी तरह ठसा दिया है कि हम इसे ही सच मानने लगे हैं। तो अगर आप भी ये सब में मानते हैं तो आपको मेरा कहना भी बुरा लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो ये वीडियो मैंने आपके लिए ही बनाया है। तो आइए जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में क्या है, कैसे काम करता है और इन सब बुक्स में जो लिखा है उनमें से क्या गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2 लेवल पे काम करता है। पहला फिजियोलॉजिकल लेवल और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल। तीसरा पैरानॉर्मल लेवल भी है और वो अपने आप में एक मिस्ट्री है, तो उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। तो आइए एक के बाद एक देखते हैं। फिजियोलॉजिकल लेवल। फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल लेवल पे ये कैसे काम करता है इसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हमारे ब्रेन में ब्रेन स्टेम से शुरू होकर पूरे दिमाग में एक स्पेशल टाइप की न्यूरॉन का नेटवर्क बिछा हुआ है, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में RAS यानी रास के नाम से भी जाना जाता है। साइंटिफिक टर्म्स में कहे तो रास अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करने का काम करती है। यानी आप वो बातों पे फोकस करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उन बातों पे नहीं जो आपके काम का नहीं है। जैसे कि सोचिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं। अगर आपको कार्स, उसके मॉडल्स और ऐसी सभी बातों में इंटरेस्ट होगा तो आपको होंडा, हुंडई, टाटा या सुजुकी या BMW या मर्सिडीज जैसी कंपनी की अलग अलग मॉडल की कार नजर आएगी। हो सकता है आपको उसके फीचर्स भी याद हो, पर अगर आपको कार में इंटरेस्ट नहीं है तो आपको सिर्फ कारें नजर आएगी। आपको कार की कंपनी या उसका मॉडल नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का है ही नहीं, तो रास उसे फिल्टर आउट कर देगा। दूसरा केस सोचिए कि आप एग्जाम के लिए लेट हो रहे हैं और आपको 2 पेन खरीदनी है, तो उसके लिए आपको स्टेशनरी ढूंढनी होगी। तो एग्जाम सेंटर पे जाते वक्त आप सिर्फ स्टेशनरी ढूंढोगे। सेंटर पे पहुंचने के बाद अगर वो पूछता है कि क्या रास्ते में सब्जी वाला खड़ा था, तो वो हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि तब हमारे लिए सिर्फ स्टेशनरी काम की थी, तो सब्जी वाले को रास ने फिल्टर आउट कर दिया। अगर आपने द सीक्रेट फिल्म देखी है तो उसमें जैक कैनफील्ड कहते हैं कि एक बार मैंने सालाना $1 लाख कमाने का तय किया। फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने जो किताब लिखी है वो मैं बेच सकता हूँ। तो ये जो था वो रास का काम था। $1 लाख कमाने का इंटरेस्ट ने किताब का आइडिया भी दिया। लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ऐसे लोगों से मिलवाता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज देता है जो हमें हमारे गोल तक पहुंचाए, पर वाकई में ये काम रास का है। हम जो चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटी हमें दिख जाती है, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट है। ऐसे लोग मिलते ही हम उस टॉपिक पे आ जाते हैं, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट है। और ये लोग, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिलती नहीं, हम सिर्फ उसे पहचान पाते हैं। आप कहते हैं कि मेरी कॉलेज पूरी होने के बाद मैं कौन सी करियर चूज करूँ वो पता ही नहीं था। बस मुझे हर महीने 50,000 कमाने थे, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। और एक दिन बस में जाते वक्त एक अनजान इंसान मिला जिसने मुझे गाइड किया और उसके बताए करियर को चूज करके आज मैं मंथली 50,000 रुपए कमा रहा हूँ, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। आइए इस केस का ये नए तरीके से जायजा लेते हैं। आप बस में जा रहे थे, तब आपने इस बात को छेड़ी क्योंकि आपके लिए वो इंटरेस्ट था।
उस इंसान की बात आपने सुनी क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट था। उस इंसान की बताए करियर ऑप्शन पे आपने रिसर्च की क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट में था। जरा सोचिए, आप कॉलेज पूरी होने की बजाय 11th में थे तब उस इंसान से मिले हैं, उसने आपको वही बात की होती तो क्या आपने उसके बताए करियर पे विचार भी किया होता? या फिर कॉलेज के बाद आपने अपना बिजनेस शुरू किया है जो अभी इतना नहीं चल रहा है पर मोमेंटम गेन कर रहा है, और फिर वो इंसान मिलता है तो क्या आपको उस इंसान की बात में इंटरेस्ट आया होता? आपके गोल के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज मिलना, लोग मिलना, ये रास का कमाल है, यूनिवर्स का नहीं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दूसरा, साइकोलॉजिकल लेवल। साइकोलॉजिकल लेवल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिलीफ के तौर पे काम करता है। बिलीफ कैसे बनती है, आइए देखते हैं। बिलीफ कुछ इस तरह से बनती है, मैं इसे बिलीफ लूप कहना चाहूंगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। आप कोई भी बर्ताव करते हैं तो उससे एक परिणाम निकलता है और उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े हुए होते हैं। इस रिजल्ट्स और इमोशन को मन एविडेंस के तौर पे यूज करता है। सिमिलर रिजल्ट्स आपके मन को ज्यादा से ज्यादा एविडेंस देता रहेगा और आपकी बिलीफ स्ट्रांग बनती जाएगी, और जैसी आपकी बिलीफ होगी आपका बिहेवियर वैसा ही होगा, और ये लूप चलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में स्कूल जाते हो और पढ़ने बैठते हो पर अच्छा नहीं हो पाता तो टीचर डांटते हैं कि इतनी बार सिखाया फिर भी तुम्हें पता नहीं कि कैसे करना है, तो हमें बुरा लगता है। टीचर की डांट यहाँ पे रिजल्ट्स है और बुरा लगा वो इमोशन, और इससे हमारा माइंड ये एविडेंस बनाता है कि मैं पढ़ने में बुरा हूँ। ये बात कुछ और दफा दोहराएगी तो बच्चे के मन में ये बिलीफ बन जाएगी कि वो पढ़ने में बुरा है। अब उसका राज उसे ऐसे ही बिलीफ के ज्यादा से ज्यादा एविडेंस दिखाएगा और वो ऐसे ही बिहेवियर को फॉलो करता रहेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि आप वैसी ही चीजों को अट्रैक्ट करोगे जैसे आप हो, उसको नहीं जो आप सोचते हो और आप अपने बिलीफ से बने हो। अब यहाँ बड़ा कंफ्यूजन आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सो कॉल्ड कोचेस हमें कहते हैं कि थॉट्स चेंज करो तो बिलीफ चेंज हो जाएगी, पर बिलीफ ऐसे नहीं चेंज होती। अगर आपको बिलीफ चेंज करनी है तो आपको माइंड को ऐसे एविडेंस देने होंगे जो नई बिलीफ को सपोर्ट करे, पर अलग प्रकार के एविडेंस के लिए आपके रिजल्ट्स और उनसे जुड़े इमोशंस अलग होने चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब आपका बिहेवियर बदल जाए, आप चीजों को कुछ अलग तरह से करें, ना कि सिर्फ अलग सोचें। और बिहेवियर चेंज के लिए एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर से कुछ बदलाव लाने का मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आपका बिहेवियर चेंज होगा और तभी रिजल्ट्स और इमोशन चेंज होंगे और तभी मन जो एविडेंस इकट्ठा कर रहा है वो चेंज होगा। दूसरी बात जो ये सो कॉल्ड कोचेस हमें कभी नहीं बताते वो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों को नहीं बल्कि कंसेप्ट को अट्रैक्ट करता है। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन 10 लाख रुपए नहीं पर उसके पीछे मैं पैसे कमा सकता हूँ वाले कंसेप्ट पे काम करता है। वो बंगलों को नहीं अट्रैक्ट करता पर उसके पीछे मैं बंगलो बनाने जितना कैपेबल हूँ वाले बिलीफ पे काम करता है। और ये बिलीफ को वो सच भी बनाता है, पर चीजों वाली बिलीफ की कोई गारंटी नहीं है, उल्टा वो आपको और नीचे ले जाएगी। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख के उसे एक स्पोर्ट्स बाइक लेने के लिए आजमाना तय किया। उसने तय किया कि कॉलेज खत्म होने तक उसे स्पोर्ट्स बाइक मिल जानी चाहिए और उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, पर कैसे लेनी है उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। और जब कॉलेज खत्म होने को आई तब भाई का पेशेंस भी खत्म हो गया। पापा से जाकर बोले कि पापा ये बाइक लेनी है। पापा बोले बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बोले आप ऐसा मानते हैं इसीलिए आज तक मुझे नहीं मिली, अब तो आपको दिलवानी होगी। और बाद में वो उपवास पे बैठ गया कि मैं कुछ खाने वाला नहीं हूँ। तो 2-3 दिन की बहस के बाद भाई को बाइक मिल गई और उसने कॉलेज में कह दिया और अपने कोच की वेबसाइट पे लिख दिया कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाइक पा ली। आप क्या मानते हो, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था जिसने ये काम किया? अक्सर हम चीजों पे फोकस करते हैं पर उनके पीछे के कंसेप्ट पे या लर्निंग पे या इम्प्रूवमेंट पे नहीं। पर वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कंसेप्ट्स, लर्निंग्स या इम्प्रूवमेंट्स को ही अट्रैक्ट करता है, ना कि चीजों को। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सभी को इतना पसंद है, इसके भी कुछ रीजन है। पहला, ये काम करने या सीखने पे फोकस नहीं करता, ये ऐसी इंप्रेशन बनाता है कि हम इन चीजों को बाईपास करके भी वो पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। दूसरा, हम ऐसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां स्किल्स के बजाय चीजों को सक्सेस की निशानी मानी जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी पे फोकस करता है। तीसरा, ये हाउ से ज्यादा व्हाट पे फोकस करता है। हाउ सभी को बोरिंग लगता है और व्हाट सभी को प्यारा।
चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे समझाया जाता है कि ये खुद अट्रैक्टिव दिखे। हमें कहा जाता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंखें बंद करके बैठिए और उस चीज को अट्रैक्ट करें, आपको वो चीज मिल जाएगी। अब इससे अट्रैक्टिव भला और क्या हो सकता है? पर वाकई में ये ऐसे नहीं काम करता। ये काम करेगा अगर आप कुछ नया सीख रहे हो या नया कर रहे हो, उसमें ये आंखें बंद करके बैठना, अट्रैक्ट करना आपको हेल्प जरूर कर सकता है, पर वो ही सब कुछ नहीं करेगा। याद रखिए, आप जैसे है, आपकी आइडेंटिटी जैसी है, वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। और आइडेंटिटी एफर्ट से बनती है, इमेजिनेशन से नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में बताए गए कंसेप्ट पे आप क्या सोचते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जो इसके सपोर्ट में हो, या आपके पास कोई ऐसा साइंटिफिक रीजन है जो इसे अपोज करता हो? तो आइए कमेंट में एक ओपन एंड डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात सोचने लायक है, इस पर थोड़ा विचार किया जा सकता है, थोड़ा रिसर्च किया जा सकता है, तो थोड़ा रिसर्च कीजिए और आइए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में जुड़ी झूठी बिलीफ को तोड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।